पी रहे हैं तो जहर पीना छोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। जहर पीना बंद कर देंगे। आज का दिन है, उस दिन आप लोगों ने कहा है कि हम सब छोड़ देंगे। देखते ही यहाँ 4 बजे कितने लोग छोड़ रहे हैं और कितने नहीं। भाग नहीं जाना, नहीं तो लगा पता कि 4 ना बजे धीरे धीरे उठ के सरक जाओ, है ना। महिलाएं खुशियां में जरा तालियां बजाना, तुम्हारी बजाना चाहिए। अगर भैया लोग अगर दारू छोड़ दें तो, है ना, मजे में रहोगे आप लोग, ठीक है ना। नहीं रहेंगे मजे में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा सब कम हो जाएगी, घर में सुख शांति आ जाएगी। तो आज वही काम करना। और यहाँ मैंने बोला था भैया 7 लड़के बिठालना इधर लाके, चाहे कहीं के गांव के 7 लड़का बिठा लो इधर, कुंवारे वाले जिनके विवाह ना हो, क्योंकि मुझे जरूरी है उनसे कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, डांटूंगा भी नहीं, लेकिन कुछ काम है उनसे। 5 लड़की 7 लड़का ये इधर ला करके बिठा देंगे। जब मेरा समय आएगा उनसे सवाल जवाब करने का तब मैं बोलूंगा, ठीक है ना। ला करके बिठा ली, थोड़े समझदार लड़के लाना, नहीं तो लड़के लोग इधर दिखते ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कहाँ नहीं जाते। लड़कियां मर रहती तो लड़का ढूंढ के लाना, चाहे वो पठारी कला के हो, चाहे कटरिया के हो, चाहे बाजा कुंड के हो, चाहे साजा कुंड के हो, कहीं के भी हो, चाहे जंघेला के हो, चाहे मंगेला के हो, कहीं के भी हो, लेकिन होना चाहिए। बोलो बड़ शक्ति थोड़ा पेनता। हाँ बैठ जा भैया, तू तेरे ब्याह नहीं भैया, हाँ ठीक है बैठा रहा भैया। आंसू कर दिए तो ब्याह, ठीक है ना, जय साल कर देंगे ब्याह। हाँ और लाला के यहाँ ढूंढ ढूंढ के ला करके बैठालना, ठीक है। 7 लड़के चाहिए, 7। तो मेरे भाई ये हमारे महाशिवरात्रि का मतलब महाजहर को पचाया शंभू ने, इसलिए महाशिवरात्रि कहा गया। रात्रि का मतलब उस रात को जागे, और महा का मतलब विष को पचा करके जागे, तो इसलिए महाशिवरात्रि कहा गया है। लेकिन हमारा गोंडी में शंभू नार का कहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्या कहते हैं? शंभू नार का शंभू जागरण, शिवरात्रि नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब उस आधार पर हमारे लोगों की आदत बन गई महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि चली। तो आज सभी लोग महाशिवरात्रि मना रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अपने खेर खुट के ठाना बाना की ओर, ठीक है ना। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे ग्राम में थाना बाना हमें कौन कौन के हैं और किस किस के हैं, इसके बारे में हमें अवगत होना चाहिए। तो हम ले चल रहे हैं अब हमारे ग्राम के थाना बाना के प्रसंग को। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। अरे कहां के रहने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो राजा वीर साहब अपने गुरु विक्रमदेव से क्या कहते हैं कि गुरु चंदन हमनी में है, कि गुरु सागर हम कीचो, और जहाँ गुरु के चरण पड़े वही हमारा सुसु। आज हमारे लोगों को गुरु की आवश्यकता है, हमारे लोगों को सत्संग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, हमारे लोगों को पुण्य की आवश्यकता है, हमारे लोगों को नियम और संयम की आवश्यकता है कि नहीं। हमारे लोगों ने रीति रिवाज, नेम दस्तूर, पूजा पाठ, विधि विधान, ये सब चीज भूल गए कि नहीं भूल गए? करते रहे पूजा पाठ, लेकिन विधिवत पूजा पाठ नहीं हो रही है। सभी ये बताइए कि आप लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा पाठ करते हो घर में, या फिर पश्चिम की ओर करते हो? अगर पूर्व की ओर पूजा पाठ करते हो मुंह करके तो तालियां बजाएंगे, करते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये बात भी है कि आप लोग कम से कम अपनी दिशा पर तो हो, क्योंकि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा हमारे कोयातुरों की है, और पश्चिम दिशा दूसरे लोगों की, उत्तर दिशा दूसरे लोगों की, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। आज तक हमने जैसा भी पूजा पाठ किया वो चला आया, लेकिन अब सही दिशा में क्यों?
कि जब तक हम अपनी दिशा से पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक हमारे लोगों की दशा बदलने वाली नहीं है। बजाओ तालियां। हमारे लोगों की दशा बदलने वाली नहीं है। तो राजा रावण का राजकाल था, और राजा रावण के बारे में मैंने कल बता ही दिया हूं कि राजा रावण कौन था, कितने दिनों की पूजा पाठ करने वाला था, कहां का रहने वाला था, इसके बारे में आपको मैंने अवगत करा ही दिया हूं, सुना ही दिया हूं। वही राजा रावण के 700 वर्ष पूर्व जब उनका राजपाट चलता था, तब उनके राजपाट के चलते उसके 700 वर्ष पूर्व की बात बताने जा रहा हूं मैं। और राजा रावण का राज कौन से युग में था? त्रेता में था। तुलसी कृत रामायण में पढ़े होंगे ना कि राजा रावण ने कौन से युग में राजकाज किया था? त्रेता युग में किया था। इसमें भी उन लोगों ने क्या कर दिया? उल्टा सीधा बता दिया। पहले आया सतयुग, तो सतयुग के बाद में क्या होना चाहिए? द्वापर होना चाहिए कि नहीं? 2 होना चाहिए। पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4 आना चाहिए कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले 1 और फिर 3। अरे त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हमारे लोगों को उल्टा तो लग रहा है, लेकिन उसका मतलब और कुछ, उसका भाव और कुछ। देखिए कैसे? त्रेता में सब तितर बितर भय, कि दुश्मन द्वापर में दुश्मनों बनी। क्या बन गए? त्रेता में तितर बितर भय, कि सतयुग के सब कोया बंसी सदा सत बोलते थे। त्रेता मेरे तितर बितर भाई दोसर को मनाती थी। त्रेता में सब तितर बितर भाई दोसर को मनाती थी। दोसर को सतयुग के सब कोया वंशी सदा सत्य बोलते थे, उसी को गौड़ी धर्म कहते थे। बजा दो ताली। उसी को गौड़ी धर्म कहते थे। फिर त्रेता में क्या हुआ भाई? ये सब तितर बितर कर दिए उन लोगों ने, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? त्रेता हुआ। जिस समय जो कार्य चलता है उस कार्य के माध्यम से युग बनाया गया। फिर द्वापर में सब दुश्मन बन गए। द्वापर में क्या हुआ कि द्वापर में सब एक दूसरे के दुश्मन बना दिए उन लोगों ने। और कलयुग में कली युग चला गया। यानी जिस समय जो चल रहा है उसी को माध्यम से युग बनाया गया। तो द्वापर में क्या किया? एक दूसरे को दुश्मन बना दे, एक दूसरे की बुराई करा दे। जैसे मान लो एक उदाहरण की बात, फिर हमारे लोग करने लगे। क्या हुआ? एक दिन हमारे लोग मार्केट जाते